सुप्रभात, नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। डीएम बारड़ स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हिंदी में आज हम रहीम जी के दोहे की जो चर्चा कर रहे हैं उसमें आगे हम पढ़ेंगे। नीति के दोहे। पिछली बार जब हम मिले थे उस वक्त ये जो नीति के दोहे हैं उसकी चर्चा कर रहे थे। रहीम जी ने पहले दोहे में चर्चा की थी कि भाई सज्जन लोग कैसे होते हैं। सज्जन लोग परोपकार की दृष्टि से देखते हैं और जो धन संग्रह करते हैं वो भी दूसरों के लिए है, परकाज के लिए उपयोग करते हैं। दूसरे दोहे में चर्चा की थी कि विपत्ति में कौन साथ देता है। विपत्ति में जो सच्चा मित्र होता है वही साथ देता है। वैसे तो किसी के पास धन संपत्ति होती है तो उनके तरह तरह के सगे बनकर नजदीक आते हैं, लेकिन सच्चा मित्र जो होता है वो दुख में भी आगे रहता है। तीसरे दोहे में चर्चा की थी कि साधारण चीजों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, छोटे लोगों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उसका महत्व बड़ा होता है, इसलिए उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। बड़े व्यक्तियों अगर हमारे जीवन में आते हैं अथवा तो यदि हमारे साथ बड़े लोगों का संबंध जुड़ जाते हैं तो छोटे लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा रहीम जी ने समझाया है। आगे समझाया है कि दीन यानी कि गरीब लोगों के ऊपर दया करनी चाहिए, उसके प्रति करुणा का भाव प्रदर्शित करना चाहिए। और वो कौन कर सकते हैं? सच्चे दीन बंधु। दीन बंधु यानी कि ईश्वर। रहीम जी ने दीन बंधु को यानी कि गरीब लोगों को मदद करने वाले व्यक्तियों को भगवान के समक्ष रखा है, भगवान के समान रखा है। और छठे दोहे में, पांचवें दोहे में कहा है कि मुख से कड़वे वचन बोलने वाले व्यक्ति, जो कड़वाहट भरी जो व्यक्ति होती है, उसका क्या करना चाहिए? जैसे ककड़ी का कड़वा मुंह जो होता है वो काट कर उसमें नौन लगाए यानी कि नमक लगाकर खींचना चाहिए, मतलब कि उसको सजा मिलनी चाहिए। ऐसी ये बात समझाने का यत्न किया था। खीरा को मुंह काट के मलियत नौन लगाए, रहीमन करोए मुखन की चाहिए यही सजाए। हाँ, तो कड़वे व्यक्तियों के साथ ऐसा व्यवहार योग्य है, ऐसा समझाया था। आगे छठे दोहे में रहीम जी क्या कहते हैं वो हम पढ़ेंगे। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। गाएंगे हम? हाँ, आप भी मेरे साथ गाएंगे। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। रहीमा लपटे रहत भुजंग। रहीम जी यहाँ पर समझाने का यत्न करते हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति, रहीम जी कहते हैं कि जो उत्तम स्वभाव वाले लोग होते हैं उसकी संगति करनी चाहिए। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, उसके साथ दुर्जन लोगों का संग होता है फिर भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। कैसे? चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। चंदन के पेड़ के ऊपर भुजंग यानी सांप, सांप चंदन के पेड़ के ऊपर हर वक्त लिपटा रहता है, फिर भी चंदन के पेड़ में
ये भुजंग यानी कि विषैला सांप जो रहता है उसका विष का कोई असर नहीं होता है। जो रहीम उत्तम प्रकृति, रहीम जी कहते हैं कि जो सज्जन व्यक्ति है, उत्तम स्वभाव वाले का होता है, उसे बुरी संगति का कोई प्रभाव उसके ऊपर नहीं गिरता है। ठीक उसी प्रकार जैसे भयंकर विष वाले जो विषैले सांप होते हैं, वो चंदन के पेड़ के ऊपर लिपटे रहने के बावजूद उसके ऊपर विष का कोई असर नहीं होता है। तो हमें सज्जन के जैसे विचार वाले बनने का यहाँ पर समझाने का यत्न किया है रहीम जी ने। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, हम कैसे भी समूह में रहे, कैसे ही बुरे व्यक्तियों के साथ भी रहें, फिर भी हमें कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। यानी कि हमारी जो सज्जनता है, उस सज्जनता को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। कैसे? चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। हर वक्त ये जो विषैला सांप है वो चंदन के पेड़ के ऊपर लिपटा रहता है, फिर भी चंदन में कोई विष का असर नहीं होता है। उसी प्रकार हमें ये समझाने का यत्न कर रहे हैं रहीम जी यहाँ पर। उत्तम, उत्तम यानी अधम, प्रकृति यानी स्वभाव, कुसंग बुरा संग, सत्संग उसका विरोधी होता है। चंदन विष यानी जहर उसका अर्थ होता है, और लपटे रहना, उसके साथ जुड़कर रहना, भुजंग यानी सांप। और आगे रहीम जी क्या कहते हैं? बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई, रहीमन बिगर दूध को बथे न माखन होए। दूध की, बिगड़े हुए दूध की बात यहाँ पर की है रहीम जी ने। गाएंगे मेरे साथ? हाँ। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई, रहीमन बिगर दूध को बथिन माखन होय, रहीमा बथिन माखन होय। रहीम जी इस दोहे से हमें समझाने का यत्न कर रहे हैं कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई। एक बार बात बिगड़ जाती है, कितना भी प्रयत्न क्यों न कर लो, वो ठीक होने वाली नहीं है। रहीम जी कहते हैं ना कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से ना मिले, मिले गांठ पड़ी जाए। उसके आधार पर रहीम जी कहते हैं कि रहीमन बिगर दूध को, दूध का बिगड़ा हुआ दूध का उदाहरण देकर समझाने का यत्न कर रहे हैं कि रहीमन बिगर दूध को मथे न माखन होए। ये यहाँ पर ये समझाने का यत्न कर रहे हैं कि एक बार दूध बिगड़ जाता है तो उसमें से कितना भी मथ लो, लेकिन मक्खन निकलने वाला नहीं है। किसी के साथ हमारी कोई बात बिगड़ जाती है तो वापस कितना भी प्रयत्न कर लो, फिर भी वो बात सुधरने वाली नहीं है। तो उसी के आधार पर कवि रहीम जी कहते हैं कि बिगड़ी बात लाख प्रयत्न करने से भी सुधर नहीं सकती है। जैसे फटे हुए दूध में ये मक्खन नहीं निकलने वाला है, उसमें से मक्खन नहीं निकलता है। क्यों? क्योंकि दूध फट गया है, बात बिगड़ गई है। तो हमें भी हमारा जो व्यवहार है वो इसी प्रकार रखना चाहिए कि हमें किसी के साथ हमारी बात बिगड़ ना जाए, ये हमें ख्याल रखना चाहिए। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई, लाख प्रयत्न करने से भी वो बात ठीक होने वाली नहीं है। कैसे?
जैसे रहीमन बिगर दूध को बथे न माखन होए। रहीम जी कहते हैं कि बिगड़े हुए दूध में से मक्खन नहीं निकलता है। हाँ, बिगड़ी यानी कि बिगड़ी हुई बात लाख करो कि न कोई, कितना भी प्रयत्न क्यों न कर लो, लेकिन ये किन यानी चाहे कितना भी प्रयत्न क्यों न कर लो, वो ठीक होने वाला नहीं है। मथे में माखन हो, यहाँ जो मक्खन निकालने का जो प्रक्रिया होती है वो है, देखो ये दूध बिगड़ गया है, हाँ? और ये जो बिगड़ा हुआ दूध जमा कर उस दही में से जो मक्खन निकालने का प्रयत्न चल रहा है, ये बात समझाने का यत्न किया है। आगे रहीम जी समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। रहीमन विपदा हूँ भली जो थोड़े दिन होई, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोई। रहीम जी कहते हैं, गाएंगे मेरे साथ पहले। रहीमन विपदा हूँ भली जो थोड़े दिन होय, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोय। रहीमा जानी परत सब कोय। रहीम जी कहता है कि हमारे जीवन में जो मुश्किलें विपत्ति आती है तो वो थोड़े दिन के लिए अगर आती है तो वो अच्छी है, क्योंकि जो थोड़े समय में हमें ये समझ में आ जाता है कि हमारे हितकारी यानी कि हित रक्षक, हमारे हितेच्छु कौन है और हमारा अहित करने वाला कौन है, उसकी परख हो जाती है। तो यह समझाने का यत्न कर रहे हैं कि रहीमन विपदा हूँ भली। विपदा यानी कि मुश्किली, विपदा यानी विपत्ति, मुश्किली, भली यानी कि अच्छी, जो थोड़े दिन यानी कि कुछ दिनों के लिए अगर हैं, दिन यानी दिवस, दिन ह्रस्व दिन यानी दिवस और दीर्घ दिन यानी कि गरीब। तो यहाँ पर ह्रस्व दिन जो है तो वो दिवस दिन। हित यानी हितेच्छी, अनहित, हित अनहित ये विरोधार्थी शब्द है यहाँ पर। जगत में, दुनिया में जानी परत सब कोय, तो हमें परत यानी कि हमें परख मिलती है कि वाकई हमारे साथ अच्छे बोलने वाले व्यक्ति वाकई हमारे हितेच्छु हैं या नहीं। हाँ, रहीमन विपदा हूँ भली जो थोड़े दिन होए। रहीम जी कहते हैं कि अगर हमारे जीवन में विपत्ति आती है, कुछ दिनों के लिए आती है, तो वो अच्छी है। क्यों अच्छी है? क्योंकि हित अनहित या जगत में जानी परत सबको, हमारे हितेच्छु कौन है और हमारा अहित करने वाला कौन है, उसकी परख ये हमारे जीवन के ऊपर आपत्ति आती है उसी समय पड़ता है। तभी जाके हमें मालूम होता है कि वाकई हमारा हितेच्छु कौन है और हमारा अहित करने वाला कौन है। ये बात समझाने का यत्न इस दोहे के आधार पर रहीम जी ने किया है। आगे देखेंगे हम। रहीमन वे नर मर चुके जे कहूं मांगन जाही, उनसे पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही। बहुत ही बढ़िया दोहा है रहीम जी का, यहाँ पर गाएंगे। रहीमन वे नर मर चुके जे कहूं मांगन जाही, उनसे पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही। रहीमा जिन मुख निकसत नाही। इस दोहे के आधार पर रहीम जी समझाने का यत्न कर रहे हैं कि जो लोग मांगने के लिए जाते हैं वो तो पहले से मरे हुए हैं। हाँ, रहीम जी कहते हैं कि जो मनुष्य जिंदा होते हुए भी मरे हुए हैं, उन्होंने स्वीकार लिया है कि मैं कुछ कर पा नहीं सकता,
वो दूसरे के दरवाजे के ऊपर मांगने के लिए जाते हैं। रहीम जी कहते हैं कि वो जिंदा रहते हुए भी मरा हुआ है, परंतु उनसे पहले वे मुए, उनसे पहले वे लोग मर जाते हैं कि जिनके घर, जिनके आंगन में ये गरीब लोग मांगने के लिए जाते हैं, वो व्यक्ति पहले से मरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि नहीं, आगे जाओ, यहाँ नहीं है कुछ। मांगने वाले को वो इनकार कर देते हैं, वो व्यक्ति उनसे पहले मर जाते हैं। ऐसा रहीम जी कहते हैं। रहीमन वे नर मर चुके, जे कहूँ मांगन जाही, उनसे पहले वे मुए, जिन मुख निकषत नाही। रहीम जी कहते हैं वे नर, नर यानी मनुष्य, पुरुष मर चुके, मर गए। क्यों? जे कहूँ मांगन यानी कि मांगने के लिए चाहे जाते हैं, उनसे पहले वे मुए, मुए यानी कि मर गए, मरे हुए। जिन मुख यानी कि मुख में से, निकषत यानी कि निकलना, नहीं, नाही, नहीं है, आगे जाओ भाई। हाँ, ऐसा कह देते हैं ना। रहीम जी इसके ऊपर व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण से समझाने का यत्न कर रहे हैं। रहीमन वे नर मर चुके, जे कहूँ मांगन चाहे। रहीम जी कहते हैं कि वो लोग तो पहले से जिंदा रहते हुए भी मरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो मांगने के लिए जाते हैं। लेकिन उनसे पहले वे मुए, जिन मुख निकषत नाही, उनसे पहले वे लोग मरे हुए हैं जिनके मुख से उसके प्रति नहीं का शब्द, इनकार का शब्द निकलता है। ये बात समझाने का यत्न किया है यहाँ पर रहीम जी ने। कि मांगने की वृत्ति जो होती है वो तो बुरी होती है, लेकिन ये जो मांगने के लिए आते हैं ना, उसको इनकार करना वो भी उससे बुरा है। इसलिए हमारे आंगन में अगर कोई मांगन बन के आता है, तो जो भी हमारे मन में आए, यानी कि जो भी हम दे सकते हैं वो उनको देना चाहिए। ऐसी बात रहीम जी ने समझाई है। और आगे हम शब्दार्थ यानी कि पर्यायवाची शब्द देखेंगे। तरुवर, तरुवर यानी कि वृक्ष, परकाज यानी कि दूसरे के काम, परोपकार, दूसरे के लिए काम करते हैं। विपत्ति यानी कि आपत्ति, मित यानी प्यारा, मित्र, लघु यानी छोटा, तरवारी यानी तलवार, दिन, दीर्घ दिन यानी कि गरीब, अगर यहाँ ह्रस्व दिन होता तो दिवस होता है। सम यानी समान, खीरा, यहाँ खिश लिखा हुआ है लेकिन ये प्रिंट मिस्टेक है। खीरा यानी ककड़ी, करुण यानी करुए, भुजंग यानी सांप, बिगड़ी, बिगड़ी हुई, थोड़े यानी थोड़े दिन, कुछ दिन, निकषत यानी कि निकलना। और हम वन लाइन आंसर की चर्चा करेंगे। देखो, रहीम के अनुसार संपत्ति का महत्व क्या है? तो रहीम के अनुसार संपत्ति का महत्व है कि उससे दूसरों का भला हो। दूसरों का भला हो तभी जाके संपत्ति का महत्व है। छोटों का तिरस्कार क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जिस काम को वे कर सकते हैं उसे बड़े नहीं कर सकते। जो काम छोटे लोग कर सकते हैं ना, वो बड़े लोग नहीं कर सकते, इसलिए उसका महत्व है। तिरस्कार नहीं करना चाहिए। सुई का काम कौन नहीं कर सकता? सुई का काम तलवार नहीं कर सकता। हाँ, सुई का काम होता है सिलना, तो तलवार से सिया नहीं जाता है, वहाँ सुई ही काम लगती है। उत्तम प्रकृति का क्या लक्षण होता है? उत्तम प्रकृति का यह लक्षण है कि बुराई के बीच रहकर भी अपनी अच्छाई नहीं छोड़ना चाहिए। अगर बुरे लोगों के बीच में अगर हम रहेंगे, फिर भी हमारी जो अच्छाई है, वो हमारा जो स्वभाव होता है, वो हमारा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। मांगने के बारे में रहीम क्या कहते हैं? रहीम कहते हैं कि मांगना तो मृत्यु के समान है। वो तो मरे हुए हैं, मृत्यु के समान है। हाँ, ये बात समझाने का यत्न रहीम जी ने किया है।
टू लाइन आंसर देखेंगे हम। विपदा के बारे में रहीम जी क्या कहते हैं? रहीम जी कहते हैं थोड़े समय के लिए आई हुई विपदा जो होती है, विपत्ति जो होती है, वो बुरी नहीं है। क्यों? क्योंकि विपदा के समय में ही पता चलता है कि अपना कौन और पराया कौन। हाँ, कौन अपना है और कौन पराया है, उसकी परख विपत्ति में ही होती है। विपत्ति रूपी कसौटी कैसी होती है? उसका जवाब है कि असली और नकली की पहचान करा देती है। विपत्ति असली और नकली की पहचान करा देती है। इसी प्रकार विपत्ति के समय सच्चे और झूठे मित्रों का पता चल जाता है। सच्चा व्यक्ति कौन है और झूठा व्यक्ति कौन है, ये भी उस समय ही समझ में आता है। सुई और तलवार का उदाहरण देकर कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि कहना चाहते हैं कि हर वस्तु का अपना महत्व होता है। सुई का काम सिलना होता है, लेकिन उसके काम को तलवार नहीं कर सकती। दिन बंधु के समान किसे बताया गया है? दिन बंधु के समान ईश्वर को बताया गया है। ईश्वर का रूप माना गया है। जो गरीबों और अनाथों की मदद करते हैं, वो रहीम जी ने दिन बंधु के साथ उसके समान बताए हैं। देखो, विस्तार से प्रश्नों देखो। वृक्ष और सरोवर के उदाहरण से कवि क्या समझाने का प्रयत्न करते हैं? वृक्ष और सरोवर, कवि कहते हैं कि वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं, सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीते हैं। रहीम जी कहते हैं कि हमें इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। अपनी जमा की गई जो संपत्ति का उपयोग हमें केवल अपने लिए ही बल्कि दूसरों के लिए भी करना चाहिए। रहीम कड़वे मुख वाले व्यक्ति की प्रकृति कैसे समझाते हैं? रहीम कहते हैं कि खीरा में कड़वापन होता है। कुछ लोग की जबान जो होती है वो कड़वी होती है, हमेशा कड़वे बोल बोलते हैं। वे कभी ये नहीं सोचते कि उनके ये कड़वे बोल दूसरों को कितना पीड़ा पहुंचाता है। तो जिस प्रकार खीरा का कड़वापन दूर करने के लिए उनका मुंह काटकर उस पर नमक लगाना चाहिए, नमक लगाया जाता है, उसी प्रकार इन कड़वी जबान वालों को भी सुधारने के लिए यही सजा है। ऐसा रहीम जी कहते हैं। और लाख प्रयत्न करने से भी बिगड़ी हुई बात नहीं बनती। ऐसा रहीम जी कैसे उदाहरण से समझाते हैं। किसी कारण से बात बिगड़ने पर उसे सुधारना कठिन होता है। इसे समझाने के लिए रहीम जी ने फटे दूध का उदाहरण दिया है। फटे हुए दूध से जमाए गए दही से मक्खन बनाने की जो शक्ति समाप्त हो जाती है, फिर उसे कितना भी मथा जाए उसमें से मक्खन नहीं निकलता है। तो बिगड़ी हुई बात फटे हुए दूध जैसी होती है। उसे सुधारने के लिए कितने ही प्रयत्न क्यों न किया जाए, लेकिन वो सुधरती नहीं है। देखो, आज से स्पष्ट करेंगे। देखो, रहीमन देखी बड़े को लगन दीजिए डारी। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि लोग प्रायः बड़ों को महत्व देते हैं। समाज में धनी लोगों का आदर सत्कार होता है, गरीबों को उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है। गरीब लोगों का काम भी कम महत्वपूर्ण नहीं होता। किसान, मजदूर, छोटे काम करने वाले देश की बहुमूल्य सेवा करते हैं, उतने ही बड़े लोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें बड़ों को साथ साथ छोटे लोगों की भी का भी सम्मान करना चाहिए। उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहते भुजंग। चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे हुए हैं, उसके बावजूद चंदन के पेड़ कभी उनसे विष का प्रभाव नहीं पड़ता है। सांपों के लिपटे रहने पर भी उसकी सुगंध और शीतलता पर कोई असर नहीं पड़ता है। चंदन हर वक्त शीतलता देता है, सुगंध देता है। उसी प्रकार उत्तम प्रकृति के लोग बुरे लोगों के साथ रहकर भी अपने उत्तम स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं। वे अपने गुणों से दूसरों के लाभ ही पहुंचाते हैं। ये बात समझाने का यत्न किया है। देखो, हम विरुद्धार्थी शब्द व्याकरण की ओर भी एक नजर कर लेते हैं। विरुद्धार्थी शब्द जो होता है,
सज्जन, सज्जन का विरोधी होता है दुर्जन। मित्र का विरोधी होता है शत्रु। विपत्ति का विरोधी होता है सुख। परोपकार का अपरोपकार और संभव का असंभव। और अंगार, अंगार का विरोधी होता है ओला। ओला यानी जो छोटे छोटे बर्फ के करे गिरते हैं वो ओला, उसे ओला कहते हैं। और बाद में हम भाववाचक संज्ञा देखते हैं व्याकरण के आधार पर। सज्जन परोपकार के लिए ही धन संग्रह करते हैं। तो उसमें से भाववाचक जो संज्ञा है, जो शब्द है, वो हमें ढूंढ कर निकालना है। सज्जन परोपकार के लिए ही धन संग्रह करते हैं, तो कौन सा भाव है? परोपकार, भाववाचक संज्ञा। साधारण चीजों का अपना महत्व होता है। क्या होता है? महत्व होता है। मुख से कड़वे वचन बोलना अपराध है। क्या है? अपराध। मांगने की वृत्ति बड़ी बुरी है। वृत्ति जो है वो भाव है। वृत्ति, बड़ों को देखकर छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आपत्ति थोड़े समय के लिए हो तो अच्छी है। क्या? आपत्ति, ये भाववाचक संज्ञा है। तो उसी प्रकार हम नीति के दोहे, जो पद्य रहीम जी के ये जो पद्य हैं, ये दोहे, उसको समझाने का यत्न किया है। हम अच्छी तरह से समझेंगे, याद करेंगे और अपनी अपनी कॉपी में जो होमवर्क है, ये दोहे हैं, वो अच्छे अक्षर निकाल कर लिखेंगे और तैयार करेंगे। धन्यवाद। बाय बच्चों।